मैं हूं रूबा अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, वो पार्टी जो जंगल राज का रोना रोते रोते सत्ता में आई, जो पार्टी परिवारवाद पर उंगली उठाते हुए सत्ता में आई, अब उसके शासन में जंगल राज चल रहा है और परिवारवाद भी शुरू हो चुका है। वो लोग जो देश से या फिर बिहार की राजनीति से परिवारवाद को खत्म करके एक नए बिहार का निर्माण करने की बात कर रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि सोनिया गांधी और राबड़ी देवी अपने बच्चों को सीएम और पीएम बनाना चाहती हैं, पर हम परिवारवाद नहीं चलने देंगे, अब वो लोग खुद परिवार खेल रहे हैं। उन्हें लगता है कि जनता को बेवकूफ बनाकर कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि इस देश में अभी भी कुछ जागरूक जनता रहती है जो सब कुछ देख रही है। कुछ ऐसी मीडिया भी है जो सत्ता की हर चाल पर नजर रखती है। नई नई सत्ता में आई एनडीए में परिवारवाद का खेल कैसे शुरू हुआ, आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, आज बिहार के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह था और इस समारोह में जो सबसे चौंकाने वाले शपथ थी वो थी दीपक प्रकाश की। हो सकता है दीपक प्रकाश का नाम आपने आज से पहले कभी सुना ही ना हो। सच कहूं तो मैंने खुद भी नहीं सुन रखा था, क्योंकि इस नाम के किसी भी शख्स ने बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा ही नहीं। लेकिन अब वो नीतीश कुमार की नई सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। दरअसल दीपक प्रकाश जो हैं वो आरएलएम प्रमुख, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और विधायक स्नेहलता कुशवाहा के बेटे हैं। अब इसी रिश्ते से वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। किसी को इसका एहसास नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। खुद दीपक प्रकाश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें भी शपथ ग्रहण के कुछ समय पहले ही पता चला कि उन्हें मिनिस्टर बनाया जा रहा है। शपथ ग्रहण के दौरान उनके पहनावे को लेकर खूब चर्चा हुई। उन्होंने परंपरागत कुर्ता पजामा नहीं पहना हुआ था, बल्कि डेनिम की शर्ट और क्रॉक्स पहनकर स्टेज पर पहुंचे थे। परिवारवाद की इस कड़ी में पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के बेटे अशोक चौधरी, पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा के बेटे नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जयराम नारायण निषाद की पुत्रवधू यानी बहू, पूर्व सांसद और अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की बेटी श्रेयसी सिंह और दलसिंह सराय विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी के बेटे विजय चौधरी ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की राजनीति के गुरु साबित हुए हैं और 10वीं बार बिहार के सीएम बनने का नया रिकॉर्ड बना लिया है। नीतीश कुमार ने पिछले 11 साल से मोदी शाह के मन में पल रहे पुराने सपने को न सिर्फ चकनाचूर कर दिया, बल्कि सारे मोर्चों पर खुद को सुपर साबित करते हुए जोर की पटखनी भी दे दी। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि वो ऑपरेशन लोटस के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं और शाह के प्लान बी को भी फेल करने के लिए कमर कस चुके हैं। कैसे नीतीश ने अकेले पीएम साहब के चाणक्य जी की चाणक्यगिरी निकालते हुए खुद को सीएम बनाने के लिए मजबूर किया और कैसे अगले ऑपरेशन लोटस के खेल के लिए गुजरात लॉबी को जोर की पटखनी देने को तैयार हो गए हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार वही नेता हैं जो पिछले कार्यकाल में जगह जगह बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझसे गलती हो गई और अब मैं एनडीए में ही रहूंगा। मतलब यह है कि नीतीश कुमार अपनी सफाई पीएम साहब और उनके चाणक्य जी के सामने पेश किया करते थे और हर बार पीएम साहब और उनके चाणक्य जी बहुत ही खुश हो जाया करते थे। लेकिन नीतीश क्योंकि जयप्रकाश जी, जॉर्ज फर्नांडिस और कुपरी ठाकुर जैसे बड़े नेताओं के साथ राजनीति का हुनर सीखा है, इसलिए वो राजनीति की हर विद्या से खूब वाकिफ थे। जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, अचानक जो नीतीश कुमार चुपचाप अपनी सफाई की गुहार लगाते थे, वो फिर से तन के खड़े हो गए और सबसे पहले उन्होंने अपने आसपास एक्टिव गुजरात लॉबी के लोगों को ठिकाने लगाया। जब नीतीश कुमार ने चुनाव कैंपेन का आगाज किया था तो उनके साथ पार्टी के सीनियर लीडर और गुजरात लॉबी के करीबी माने जाने वाले संजय झा को उनके साथ लगा दिया गया था और इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये साबित करना था कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद इस लायक नहीं है कि वो सीएम बन सके। लेकिन नीतीश कुमार ने संजय झा को शुरुआती सभाओं के बाद ही ठिकाने लगा दिया। नीतीश कुमार ने संजय झा को न सिर्फ मंच से लाइव कैमरों के सामने बेइज्जत किया, बल्कि सरेआम मंच से फटकार भी लगाई। इसके बाद पूरे चुनाव में नीतीश कुमार ने अकेले 84 सभाएं करके रिकॉर्ड बना दिया
और न सिर्फ जेडीयू को बल्कि एनडीए को बड़ी जीत दिलाई। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने अपनी लॉबी को फिर से एक्टिव कर लिया, यानी मनीष, विजय चौधरी सहित अन्य अपने पाले के नेताओं को वापस काम पर लगा दिया और बीच चुनाव से ही पीएम साहब के चाणक्य जी पर यह दबाव बनाने लगे कि उनको सीएम फेस घोषित किया जाए। लेकिन चाणक्य जी के मन में तो शायद अपने सीएम का सपना चल रहा था और जैसे ही नीतीश कुमार ने इस बात के लिए जोर पकड़ना शुरू किया तो पीएम साहब के चाणक्य जी यानी अमित शाह ने भरे मंचों से यह ऐलान करना शुरू कर दिया कि सीएम पर फैसला चुनाव के बाद विधायक लोग करेंगे। क्योंकि ये पिछले 11 सालों में गुजरात लॉबी की एक नई चाल रही है कि पहले सीएम का फेस घोषित नहीं होता, फिर बाद में गुजरात लॉबी का कोई पर्ची वाला सीएम निकल आता है। राजस्थान का मामला रहा हो या फिर मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली का, सब जगहों पर पर्ची सिस्टम वाले सीएम को ही जगह मिली और यही खेल पीएम साहब के चाणक्य जी बिहार में भी खेलना चाहते थे। क्योंकि बीजेपी की सीटें जदयू से 4 ज्यादा थी, इसलिए नीतीश ने बड़ा गेम कर दिया। पहले तो उन्होंने गुजरात लॉबी को मौका ही नहीं दिया कि बीजेपी को अपना सीएम चुनने का मौका मिले, क्योंकि जैसे ही एनडीए को प्रचंड बहुमत यानी 202 सीटें मिली, तुरंत ही नीतीश लॉबी ने यह कहना शुरू कर दिया कि सुशासन बाबू ही सीएम होंगे और इसको लेकर बीजेपी बुरी तरह फंस गई। क्योंकि नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएं किसी को नहीं पता, भले ही वो कसमें खाएं, लेकिन जैसे ही उन पर कोई प्रेशर पड़ा वो पाला बदलने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करते और यही दहशत का माहौल वो बीजेपी के खिलाफ बनाने में भी कामयाब रहे। देखिए, जब सब कुछ तय हो गया था कि नीतीश कुमार का इस्तीफा 17 को ही हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने जानबूझकर इस्तीफा नहीं दिया और राजभवन जाकर वापस चले आए और डिमांड रख दी कि पहले उनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा, तब ही वो इस्तीफा देंगे। और आखिर में फिर यही हुआ। कल दोपहर में वो एनडीए के विधायक दल के नेता चुने गए और फिर उन्होंने राजभवन जाकर एक तरफ इस्तीफा दिया तो दूसरी तरफ सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। अपने विधायकों की लिस्ट भी राज्यपाल को सौंप दी और पीएम साहब के चाणक्य जी की एक नहीं चलने दी। लेकिन अब भी दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को बहुत दिन तक सीएम नहीं रहने दिया जाएगा और खासतौर से 5 साल तो कतई नहीं। ये दावा बीजेपी के एक सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा की तरफ से किया जा चुका है। उनका कहना है कि शाह सिर्फ कुछ दिन ही नीतीश को सीएम रहने देंगे, यानी कि बिहार में भी शाह का प्लान बी तैयार है और कुछ ही दिन के बाद यहाँ भी ऑपरेशन लोटस होना तय है। लेकिन आपको बता दें कि अब ये काम आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पीएम साहब के चाणक्य जी की इस बार चाणक्यगिरी चुनाव कैंपेनिंग से लेकर अब तक निकाली है, तो ये बात साफ है कि अब 85 सीट पाने के बाद नीतीश कुमार न सिर्फ फुल फॉर्म में है, बल्कि वो पार्टी के अंदर से विपक्ष तक को जोर की पटखनी देने को तैयार है। और अगर कहीं चाणक्य जी ऑपरेशन लोटस की तैयारी में लगते हैं तो नीतीश कुमार उनको न सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली में जोर का झटका देने के लिए तैयार हैं। और ये झटका कोई साधारण झटका नहीं होगा, बल्कि इससे पीएम साहब की कुर्सी तक हिलने के आसार हैं। इसलिए अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के सामने पीएम साहब हो या फिर उनके चाणक्य जी अब लगातार आगे सरेंडर ही रहेंगे। बस इतना हो कि नीतीश कुमार की सेहत उनका साथ दे। अगर वो हेल्दी रहे तो इस सरकार में भी वो 2005 वाले रोल में दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विभागों के बंटवारे से लेकर खुद को सीएम घोषित कराने में गुजरात लॉबी को जोर की पटखनी दी है, इससे साफ है कि इस बार नीतीश और जेडीयू दोनों बिहार की सत्ता पर हावी रहेंगे। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? आप हमें अपनी राय कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए शुक्रिया।